अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज इंतहाई अहम मामले के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 5 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो एक ही घर से ताल्लुक़ रखती हैं। वो लापता हुई थी और उसके बाद सईदाबाद से लापता होने वाली लड़कियों को पुलिस ने बाजियाब करवाया नाज़माबाद से। और बच्ची के जो वालिदैन हैं उन्होंने अगवा की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मामला था क्या, किस तरह ये सूरत हाल बनी, किस तरह बाजियाबी हुई, मुमकिन बन सके, और साथ साथ किसके ऊपर FIR मज़ीद हुई है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मलिक फैसल, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन पर। हम जानने की कोशिश करते हैं। मलिक फैसल, थोड़ा सा बताइएगा मामला था क्या असल? हाँ जी अली रज़ा भाई, अगर मैं बताऊं आपको तो ये सेक्टर 17B सईदाबाद में एक ही घर के से 5 लड़कियों को जो एक साथ लापता होने का मामला था, जिसमें जिला केमाड़ी थाना पुलिस सईदाबाद ऑपरेशन व इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 लड़कियों को बाजियाब करा लिया। जबकि गुज़िश्ता माह 15 फरवरी 2024 को सेक्टर 17B में सईदाबाद के रिहायशी ज़मीर अब्बास नामी शख्स की जो 3 बेटियां और 2 भांजियां पूरे सरार तौर पर जो लापता हुई थी, जो जिसके बाद जो है पुलिस भी हरकत में आई और उन्होंने इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया। और लेकिन इन लापता लड़कियों में काफी दिन गुजरने के बाद नामालूम चला, जिसके बाद जो है इन लापता लड़कियों में 19 साल आसिया, 17 साल मरियम, 15 साल खतीजा, 19 साल सफरी और 14 साल जो कुबरा ये शामिल थी। ये अपने घर से निकलकर और दूसरे इलाके में, कराची के ही इलाके में, खंडकोट के जो है नौरदाबाद के इलाका, वहाँ किराए के मकान में रह रही थी। थाना सईदाबाद में ये मज़कूरा वाक़या मुकदमा भी दर्ज करने के बाद लड़कियों की जो तलाश के लिए जो टीम तश्कील दी गई थी, जिसमें SSP आरिफ असलम राव की जो है उन्होंने भी इस पे अपनी टीम कैमरा जो है काम करा, टेक्निक पर काम कराया, जिसपे तश्कील दी गई। टेक्निकल बुनियाद पर ज़राए के पता चला कि लड़कियों को सुराग लगा लिया गया है और लड़कियों को बाजियाब कराने के लिए जो है वहाँ कार्रवाई भी की गई, जिसमें इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़कियों को घरेलू लड़ाई झगड़े से तंग आकर खुद घर से फरार हो गई थी। मगर मलिक फैसल, इन बच्चियों की जो उम्रें हैं वो तो बहुत ज़्यादा कम है और साथ में इतना बड़ा फैसला ले लेना, ये कैसे मुमकिन आया? किस तरह, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि बैकअप पीछे से कौन दे रहा था और इतनी कम उम्र लड़कियां इतना बड़ा फैसला ले रही हैं? अजी अली भाई, ये कोई पहला वाकया तो शहर कायद में नहीं है। इस तरह के वाकयात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। अभी गुज़िश्ता रोज 2 बच्चों को जो वाकया था, वो भी जो घर से माँ बाप जो है उनकी नाचाची की सूरत में वो घर से निकले थे, जिसके बाद हैदरी में पुलिस और रेंजर्स जो हरकत में आई और उन्होंने रात दिन एक करके उसमें ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद जो बच्चे भी मिल गए। इसी तरह के वाकयात में ये 5 लड़कियों का भी जो है वाकया जो है, जो बहुत कम उम्र थी, जो कि जिसमें बालिग भी थी, नाबालिग बच्चियां भी थी, जो कि घरेलू मामला, घरेलू परेशानी, घरेलू झगड़ों की वजह से ये जो है घर से निकली थी, जो कि अपने आप बिहाफ पर ये अपने किसी और इलाके में ये किराए का मकान इन्होंने लिया हुआ था, जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थी। और ये इस तरह के जो वाकयात हैं उसकी जो तहकीकात वो भी पुलिस ने की। और अब जो लड़कियों की तहकीकात के साथ साथ जो उसके वालिदैन हैं जो जिसमें शामिल तफ्सील किया गया है। और मैं आपको बताऊं तो ये 15 फरवरी के जो वाकया है, जो सईदाबाद पुलिस स्टेशन में ये जो इसका मुकदमा जो दर्ज किया गया था, वो ज़मीर की मुदेर में दर्ज किया था, जो कि उनके वालिद हैं। और इसके बाद जो है SSP इन्वेस्टिगेशन की केमाड़ी की जो टीम थी, उन्होंने भी इस पे जो है काम किया, जिसपे जो है इनकी मलिक फैसल, सवाल ये उठता है मलिक फैसल कि जब ये बच्चियां कम उम्र हैं और ये बाहर गईं, तो ये कहीं काम कर रही थी, ये अपना खर्चा कैसे उठा रही थी इतने दिनों? मतलब किस तरह ये सूरत हाल ये बन पा रही थी? इस हवाले से पुलिस से कोई बात हुई है? हाँ जी, पुलिस से भी ये बात हुई, जिसमें ये भी पता चला है कि ये जो कि आज अदालत में भी पेश किया गया, जिसमें इसमें ये कहा गया है कि धागा फैक्ट्री के ठेकेदार को भी ये इसमें शामिल तशवीश किया, क्योंकि वो भी इसमें जो लोग इनके साथ जो थे, जिन्होंने इनको यहाँ तक की दिए, उसके हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। लेकिन यहाँ तक कि अब तक कोई इतलात नहीं है जो इनको अभी इनके पीछे कोई शख्स मुलविस हो, जो कोई किसी के कहने पर ये घर से निकली हैं। लेकिन इस तरह की अभी तक कहानी जो है पुलिस के जराये से भी जो मालूम है, अभी तक कोई नजर नहीं आई है। ये लड़कियां जो है वो घरेलू परेशानी और घरेलू लड़ाई झगड़े के तहत जो है घर से निकली थी। और इसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस क्या बताती है, खुदा ना खास्ता इनके साथ किसी और तरीके से किसी ने जुल्म या कोई और ज्यादती या कोई और मामला तो पेश नहीं आया,
کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں تو سماجی کارکنان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی جو سلوک ہے وہ معاشرہ پھر بہتر نہیں کرتا، پھر مختلف طریقے سے اذیت جو ہے وہ پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔ بڑے بڑے شیلٹر ہومز میں بڑی بڑی کہانیاں موجود ہیں، تو پولیس نے اس حوالے سے کیا بتایا ہے؟ کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ان بچیوں کو؟ فی الحال جو ہے اس حوالے سے جو ہے کوئی خاص بات جو ہے نہیں بتائی گئی، جس میں اگر ان لڑکیوں کو جو آبائی علاقہ جو تعلق وہ بتایا گیا ہے کہ وہ سرگودا سے ہے۔ غیر تفصیل کے بعد یہ لڑکیوں کو جو ہے پولیس کو بیان دیا، جس کے میں لڑکیوں نے 15 جس کے بعد جو ہے نازہ آباد میں یہ قائم دھاگا فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور جو ہے لڑکیوں کو جو آج عدالت بھی پیش کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ احکامات پر جو ہے لڑکیوں کو دارالمان یا اطلاعات کے مطابق اطلاعات کے مطابق ملک فیصل اور جو انفارمیشن آئی ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی جو دھاگا فیکٹری کے جو اونر تھے ان کے خلاف اس لیے مقدمے کا اندراج کیا کیونکہ انہوں نے لیبر والے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ عمریں ان بچیوں کی کم ہے، وہاں پر یہ کام کرتی تھیں۔ جی یہ اس میں جو ہمیں پولیس سے جو معلومات ہوئی ہے ذرائع سے بھی، اور دھاگا فیکٹری جو ٹھیکیدار کو اس میں چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، اور چائلڈ ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ہے جبکہ اس فیکٹری کے مالک کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اور دیگر جو اس حوالے سے جو تحقیقاتی جو ذرائع جو انویسٹیگیٹ ہے رپورٹ ہے وہ بھی طلب کی جا رہی ہے۔ ملک فیصل، شیلٹر ہومز کی بھی رکھنے کی باتیں کی گئی ہیں کہ جی شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا، تو کیا وجوہات ہیں کہ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بچیاں رہنے کو تیار نہیں ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، جب یہ بچیاں گھر سے نکلی تھیں تو اس میں جو 3 بچیاں، 2 چھوٹی ہیں 3 بڑی ہیں، جن کی عمر 15 سال اور 14 سال کے قریب ہے، اور ایک اس سے بڑی بھی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیں پریشان کیا جاتا تھا، ہمارے ماں باپ جو ہے ہمیں مختلف قسم کے لڑائی جھگڑوں میں انوالو کرتے تھے، جس میں ہم پریشان ہوتے تھے، ہم اس وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلی ہیں، اور ہم تنگ آ کر اپنے کسی اور علاقے میں میرے مکان پہ یہ لیا ہے کرائے پر، جہاں پہ ہم نے رہائش کی، اور آگے ہم نے دھاگا فیکٹری میں کام کیا، لیکن دیگر جو اب ان کے بیان بھی جو بند کیے گئے، جس کے بعد جو ہے اب دھاگا فیکٹری کے جو ٹھیکیدار ہے اس کو خلاف بھی جو کارروائی کی جائے گی، جب گرفتاری ہو جائے گی تو اس معاملات کے ساتھ ساتھ جو گرفتاری کرنے جو ہو چکی ہے اور کچھ کی گرفتاری بھی ہوگی۔ ملک فیصل، اس سٹوری کے اندر جو اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو ایک پورا ڈپارٹمنٹ وزارت موجود ہے لیبر کے حوالے سے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی، جو قوانین ہے اس کی خلاف ورزی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں، وہاں پر فیکٹریوں میں جاتے ہیں تو کم عمر بچوں سے کام جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، تو یہ تو ایک واقعہ چلیں جی رپورٹ ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اس شہر کے اندر بڑی تعداد میں فیکٹریاں ہیں اور دیگر ہیں، ادھر کیا صورتحال ہے ملک فیصل؟ علی اکبر بھائی، میں اگر آپ کو اگر تفصیل سے تھوڑا سا اگر بتاؤں تو کراچی میں جگہ جگہ فیکٹریوں میں ہوٹل سے آپ دیکھیں گے، چائے کے ہوٹلوں پر، چھوٹی بیکریوں پر، بڑی بڑی نامی گرامی بیکریاں جو آپ کو نظر آئیں گی، جس میں چائلڈ لیبر کام کر رہی ہے، جس میں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے، تاکہ جو ایک سمجھدار بندہ جو یعنی کہ بڑی عمر کا بندہ جو تنخواہ لے گا اس کے کم آدھی تنخواہ سے یہ ان کو رکھتے ہیں، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے بارے یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں جو چھوٹے غریب بچوں کو جو ہے ان کو اپنے کام پر رکھ کر اپنا کام نکالتے ہیں، جس کے بعد جو ہے اور کوئی کسی قسم کی یہاں حکومت کی جو ہے دعوے جو ہے ہمیشہ جو کیے جاتے ہیں کہ ہم کارروائی کرتے ہیں، چائلڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی پہلے واقعات تو نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی سالوں سے شہر قائد میں مختلف علاقوں پہ، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر یہ چائلڈ لیبر کام کر رہے ہوتے ہیں، سامنے وغیرہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آنکھ اور کان کے نیچے، تاکہ ان کو نظر آتا ہے، لیکن اس پہ کوئی کارروائی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی کارروائی کرنے کے لیے اس پہ کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے حکومتی بھی جو دعوے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی دعوے وہ بھی سامنے نظر آ جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی جو معاملات ہیں جو پہلے بھی اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں کا ہمارے پاکستان میں، ہمارے شہر میں یہ قانون ہے، جب کوئی واقعہ رونما ہوگا تو اس کی بات ہوگی، جب تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا تو اس بات کو نہیں نکال چھیڑا جائے گا، اس معاملے کو نہیں پوچھا جائے گا۔ تو کراچی میں ایسے میں اگر بتاؤں، اگر ڈیٹیل سے بھی بتاؤں تو نارتھ نواب آباد میں بھی ایسی کئی فیکٹریاں، ایسے کارخانے ہیں،
साइड एरिया में भी कारखाने हैं। और दीगर ये अगर बात करूं, यहाँ पे सुपर हाईवे के इलाके पे, वहाँ पे अयूब गोट हो गया, चकरा गोट हो गया, दीगर सिकंदर गोट हो गया, और इसके अलावा न्यू कराची के एरिया में जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर काम कर रही है। लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसी इस मामले में देखने वाला नहीं है कि जो इन चाइल्ड लेबर को वहाँ से हटाए या उनको रोके कि आप कुछ और करें, या उन बच्चों को कोई अमल कोई किया जाए। और कहीं यहीं भी ये भी नजर आता है कि कोई गुर्बत में लोग जो है अपने बच्चों को काम पर भी भेज देते हैं, जिसके बाद जो बच्चों पर अक्सर तशद्दुद भी किया जाता है, वो कंपनी मालिकान हो या कारखाने के मालिक हो या वो होटल वाले हम हों। कोशिश करेंगे मलिक फैसल कि हम अपने टीम से भी बोलें कि अगर इसके ऊपर कोई वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बंदा अगर लाइनअप हो तो उनसे भी बात की जाए, क्योंकि एक बड़ा मसला है। अक्सर ये बात मलिक फैसल ये बात सुनने में आती है कि जो बेरोज़गारियाँ हैं, लोग अपने घर नहीं चला पा रहे हैं, लोगों को बड़ी माशी तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो जो घर के बड़े छोटे होते हैं ना, वो बड़े बन जाते हैं, और वो बड़ी मजबूरी की हालत में जो है, जिनको अभी तालीमी इदारों में होना चाहिए, वो दुकानों पर इस तरह की छोटी और बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते, मुलाजिमतें करते दिखाई देते हैं। और एक बड़ी दर्द की हर किसी के साथ एक कहानी मौजूद होती है। इस हवाले से पुलिस ने मज़ीद क्या बताया है कि इसके अंदर कौन लोग मुलव्विस हैं, मज़ीद इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है मलिक फैसल? जी अली रज़ा भाई, अभी इस वक्त फिलवक्त जो है इस पे जो कार्रवाई की गई, जिसमें इन बच्चियों को भी जो है तहवील में ले लिया गया था, जिसके बाद भी जो मुकदमा दर्ज किया गया, और वो जो ठेकेदार के खिलाफ भी जो भी अब बच्चियों को कोर्ट में जब पेश किया जाएगा, जब आगे और कार्रवाई चलेगी तो उसमें और भी तहकीकात की जो चीजें, इन्वेस्टिगेट की चीजें, क्योंकि मलिक फैसल देखो ये मतलब उस दिन जिस दिन ये घर से एक 5 लड़कियां जो हैं वो किस तरह हिम्मत जुटाई होगी, किस तरह बाहर निकली होंगी, फिर घर पे रिहाइश किसी की मतलब जो रेंट पे लिया है वहाँ इख्तियार की होगी। ये एक बहुत ही मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल की तरफ जा रही है। इसके ऊपर तो बड़ा एक मामला है कि किस तरह ये फैसले लिए जा रहे हैं। अभी कम उम्र बच्चों के ऊपर 2 चीज़ें सामने आई थी, जो अभी कुछ दिनों कबल वाक़या आया है कि जी वहाँ से भी वो बच्चे फ़रार हो गए थे। मतलब बताया गया है कि उसके अंदर भी 2 चीज़ें अब तक उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दी कि वो कहाँ पहुँची सूरत हाल, कि जी उनको अगवा किया गया था या वो किसी और के तशद्दुद की वजह से बाहर आ गए थे। अब तक मलिक फैसल कुछ उसके बारे से भी अपडेट्स देते हैं कि क्या चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो हैदरी का जो वाकया था, जो 2 बच्चे कमसिन बच्चे जो घर से निकले थे, तो वहाँ पे एक चीज ये भी नजर आई है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन की तरफ से बड़ी फैमिली घर वालों से बड़े डिस्टर्ब थे। एग्जैक्टली, वो काफी परेशानी नजर आ रहे थे, और उसके बाद जो है वो उनका निकलना और उनके बाद उनके वापस आना, ये एक अगर देखा जाए तो एक बहुत एक अलमिया हमारे लिए कि भाई नहीं मलिक फैसल बहुत बड़ा अलमिया है। और अफसोस हो रहा है कि मतलब किस तरह इतनी कम उम्र के बच्चे जो हैं इस तरह के फैसले ले रहे हैं। एक और वाकया रिपोर्ट हो गया जिसके अंदर घर से बाहर जो है वो बच्चियां, सिर्फ 5 बच्चियां जो है वो बाहर निकल गई, और किस तरह के प्रेशर्स, किस तरह के वालिदैन, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, तफसीलात से आप मुकम्मल तौर पे आगाह कर रहे थे हमारे नाजरीन को। नाजरीन ये सोचने की बात है ना कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में किस तरह ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तो चले रिपोर्ट होगा, ये सामने आ रहे हैं, मगर जो रिपोर्ट नहीं होते वो कहाँ जा रहे हैं, मामलात किस सतह पे जा रहे हैं, इसके ऊपर जो बड़े हैं, वालिदैन हैं, उनको भी सोचना चाहिए। किस तरह का जो प्रेशर है वो बच्चों को दे रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ने में मजबूर हो रहे हैं, या जो भी मामलात है इसको बड़ी तरीके से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी माफिया इस जालिम माशरे के अंदर हर नुक्कड़ पर मौजूद है ये माफिया, और किसी के भी हत्थे चल जाएं तो क्या से क्या हालात जो हैं वो बन सकते हैं, किसी की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर एक स्टोरी है, हम उस पर बात करेंगे।